नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दरीलिए सरतुरल में मुसलमानों को बाज़ंतीनियों की साजिशों का सामना करते, उनसे जंग लड़ते और उनका कला कमा करते हुए दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों की बाज़ंतीनियों से कितनी जंगें हुई, उसके नताइज क्या रहे। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। ज़हूरे इस्लाम के वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें आबाद थीं, जिन्हें अहादीस में कैसर व किसरा कहा जाता है। उनमें से एक सासानी हुकूमत थी जिसे जंगे कादसिया में मुसलमानों ने शिकस्त दी, और दूसरी थी रूमी ईसाई या बाज़ंतीनी। मुसलमानों की बाज़ंतीनियों से पहली जंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई और आखिरी जंग सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद सानी के दौर में हुई। नाज़रीन, आपने हमारी गुज़िश्ता वीडियोस में मंगोलों और मुसलमानों के दरमियान जंगों का अहवाल जाना। इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम बाज़ंतीनी जंगों की तारीख बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 625 ईस्वी तक अरब के मुतअद्दिद इलाकों में मुस्लिम हुकूमत कायम कर ली थी, जिनमें अरब के दूसरे कबाइल ने भी उनसे इत्तेहाद कर लिया। उसी दौर में सासानी हुक्मरान शहरबाज और बाज़ंतीनी हुक्मरान हरकुलिस ने दोनों रियासतों के दरमियान अमन मुआहिदा कर लिया था और हरकुलिस के भाई थियोडोर को अरब के इलाके का गवर्नर बना दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसरा की जानिब अपना कासिद भेजा, जिसे मोता के मकाम पर गुसानी बाज़ंतीनियों ने शहीद कर दिया। यह इलाका थियोडोर के ज़ेरे तसल्लुत था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहादत का बदला लेने का फैसला किया और 3000 अफराद पर मुश्तमिल एक फौज हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में भेजी। जब थियोडोर को पता चला तो उसने भी अपनी फौज तैयार की। इस्लामी तारीख के मुताबिक उसकी फौज की तादाद 1 लाख थी, जबकि मगरबी मौरखीन ने बाज़ंतीनी फौज की तादाद 10,000 बताई है। जब मुसलमानों को पता चला कि बाज़ंतीनी फौज की तादाद इंतहाई ज्यादा है तो उन्होंने सोचा कि मदीना से कुमक मंगवाई जाए, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको एहसास दिलाया कि वो तो यहाँ शहादत का रुतबा हासिल करने के लिए आए हैं। उनके खुतबे के बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकायदा जंग का आगाज किया। दोनों जानिब से छोटी छोटी टुकड़ियों में जंग शुरू हुई। उस जंग में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। उनके बाद हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के कमांडर बने। जब वो भी शहीद हो गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की कमान संभाली। वो इंतहाई दलेरी से लड़े और फिर जब वो भी शहीद हो गए तो मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों को कमांडर बनाया था और ये नहीं बताया था कि उनके बाद कौन सिपा सालार होगा। उस वक्त मुसलमानों ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सिपा सालार मुंतखब किया। उन्होंने बाज़ंतीनियों को रोके रखा। उस जंग के बारे में वो कहते हैं कि उस दिन मेरे हाथों से 9 तलवारें टूटी थीं, यानी कि जंग इतनी शदीद थी। चूंकि बाज़ंतीनी कसीर तादाद में थे, इसलिए मुसलमानों ने वापस मदीना जाने का इरादा किया। मुसलमानों को ग़ज़वा मोता में बाज़ंतीनियों से पहली शिकस्त कहा जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में एक फौज बाज़ंतीनियों के मुकाबले के लिए भेजी, लेकिन मदीना में बगावतें फैल जाने की वजह से उनको वापस बुलवा लिया गया। 634 ईस्वी के बाद हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक फौज शाम भेजी गई। शाम का इलाका उस वक्त रूमी बाज़ंतीनियों के कब्जे में था। उन्होंने अल-फहल के मकाम पर बाज़ंतीनियों से जंग की। उस जंग को मार्का अल-फहल भी कहा जाता है। उस जंग में बाज़ंतीनियों का सिपा सालार थियोडोर सेक्युलरियस था। उस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी से मुसलमानों ने बाज़ंतीनियों को शिकस्त दी और दमिश्क का इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। उसके बाद 636 ईस्वी में जंगे यरमूक में बाज़ंतीनियों ने अपनी शिकस्त का बदला लेने का फैसला किया। चूंकि हरकुलिस इंतहाई अलील था, इसलिए बाज़ंतीनी फौज की कमान थियोडोर ट्रेथेरियस कर रहा था। उसके साथ ही आर्मेनिया का कमांडर वाहान भी एक लश्कर लेकर यरमूक पहुंच गया।
बाज़ंतीनियों का मिशन था कि वो मुसलमानों को उन इलाकों से भी निकाल देंगे जो उन्होंने अब फतह किए हैं, और इसके साथ साथ उन इलाकों पर भी कब्जा किया जाएगा। लेकिन उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुसलमानों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। गज़वाए तबूक में उनकी बहादुरी को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। जंगे यरमूक में हजरत खालिद बिन वलीद ने बाज़ंतीनियों का गुरूर खाक में मिला दिया। शाम फतह हुआ। मिस्र और मेसोपोटामिया ने अमन मुआहिदा कर लिया जो कि 3 साल तक चला। 637 में मुसलमानों ने यरूशलेम भी फतह कर लिया और यह सारा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। हरकुलिस और उसके जानशीन कुस्तंतुनिया मुंतकिल हो गए। मशहूर मौर्रिख जॉनस जोनेरस ने शाम के फतह के मुतल्लिक लिखा कि उस फतह के बाद अरबों को रोमन सरजमीन फतह करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। हरकुलिस की मौत के बाद मिस्र में बाज़ंतीनियों की हुकूमत कमजोर हो गई। मुसलमान शाम और मिस्र के करीब तक के इलाकों में फैल चुके थे और खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर फारस की जानिब लश्कर कशी का हुक्म दे चुके थे। शाम से इस्लामी लश्कर हजरत उमर बिन अल्लास की क़यादत में मिस्र रवाना हुआ। उस लश्कर में 3500 से 4000 अफराद शामिल थे। 640 ईस्वी में हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु 12,000 का लश्कर लेकर उनके साथ शामिल हो गए। हजरत उमर बिन अल्लास ने पहले बेबीलोन का मुहासरा किया। जब उस शहर के बाज़ंतीनी हाकिम ने जंग का फैसला किया और फिर मुसलमानों ने यह शहर फतह कर लिया। बेबीलोन की फतह के बाद मुसलमानों ने मिस्र के शहर सिकंदरिया का मुहासरा कर लिया। आजकल उस शहर को अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है। सिकंदरिया पर हमला होने के बाद बाज़ंतीनी तकसीम हो गए और वो मज़ाहमत के काबिल न रहे। मार्काए हेलीपोलिस में मुसलमानों ने थियोडोर के लश्कर को शिकस्त दी और सिकंदरिया फतह कर लिया। उमर बिन अल्लास रजी अल्लाह अन्हु फतह सिकंदरिया के बाद रुके नहीं बल्कि मजीद मुहिम्मात जारी रखी और 643 ईस्वी तक तकरीबन मिस्र का 80% इलाका खिलाफत राशिदा का हिस्सा बन चुका था। 644 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बन गए। उन्होंने उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु को मुहिम्मात जारी रखने का हुक्म दिया। 644 में उन्होंने लीबिया का इलाका भी फतह कर लिया। सिकंदरिया की शिकस्त के बाद बाज़ंतीनियों का नया हुक्मरान कॉन्स्टेंस सानी उस शिकस्त का बदला लेने का इरादा कर चुका था। उसने फौज तश्कील दी और मैनुअल नामी कमांडर की कमान में फौज भेजी। उन्होंने सिकंदरिया को दोबारा फतह कर लिया और मिस्र का यह इलाका दोबारा बाज़ंतीनियों के कब्जे में चला गया। लेकिन जल्द ही हजरत उमर बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु ने मैनुअल को जंगे नेक्यूस में शिकस्त देकर हमेशा के लिए सिकंदरिया को बाज़ंतीनियों से छीन लिया। मुसलमान मुकम्मल मिस्र के हुक्मरान बन गए और मिस्र खिलाफत राशिदा के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। 647 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा की कमान में एक फौज ने त्यूनिस पर हमला किया। शिमाली अफ्रीका के मुतअद्दिद इलाके मुसलमानों के कब्जे में आ गए। अफ्रीका के इलाके कार्थेज के हुक्मरान ग्रेगरी को शिकस्त देने के बाद मुसलमान त्यूनिस पर काबिज हो गए। 648 ईस्वी में ग्रेगरी के जानशीन जेनाडियोस ने 3 लाख सोने की अशरफियां सालाना देने का वादा किया और मुसलमानों की अतात कबूल की। उस मुआहिदे के बाद मुसलमान फौजें दोबारा मिस्र चली गईं। 661 ईस्वी में खिलाफत बनु उमैया कायम हुई। बनु उमैया के पहले हुक्मरान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दौर में उन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ मुहिम्मात सख्त कर दी। उन्होंने उंदलस की जानिब भी लश्कर भेजे और दूसरी जानिब उन्होंने कुस्तंतुनिया पर हमला करने का भी फैसला किया। 674 से 678 ईस्वी तक मुसलमानों ने कुस्तंतुनिया का मुहासरा किए रखा। कुस्तंतुनिया की जानिब जो पहला लश्कर भेजा गया उसकी कमान हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु कर रहे थे। उस मुहासरे के दौरान उनका इंतकाल हो गया और उनको वहीं दफन कर दिया गया। आज भी उनका मजार तुर्की में मौजूद है। उसके बाद मुसलमान फौज की कमान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बेटे यजीद ने संभाली। मुसलमानों ने अनातोलिया के इर्द गिर्द के इलाके का मुहासरा कर लिया था, बल्कि 673 में तो वो एशियाई कुचक के किनारे पहुंच चुके थे। कुस्तंतुनिया को सप्लाई पहुंचाने वाले रास्ते भी मुसलमानों के कब्जे में आ चुके थे और बहरी रास्तों पर भी मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। लेकिन फिर बाज़ंतीनी हुक्मरान क्विंस्टेंटाइन चहारम ने ऐसा काम किया कि मुसलमानों की 4 साल की मेहनत पर पानी बल्कि आग फेर दी। हुआ यूं कि मुसलमान फौजें जो एशियाई कोचक में मौजूद थीं, उनको बाज़ंतीनी फौजों ने काफी हद तक थका दिया था। 4 साल से वो इस इलाके पर मुहासरा किए हुए थे।
اب ان کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ یزید واپس شام جا چکا تھا اور اس کی جگہ سفیان بن عوف اس فوج کی سربراہی کر رہا تھا، لیکن یہ فوج بازنطینی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور پے در پے شکست کھائی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی پوزیشن سمندری راستوں میں مستحکم تھی، لیکن پھر کنسٹنٹائن چہارم نے سمندر میں ان پر گریک فائر کا حملہ کر دیا۔ گریک فائر قدیم یونانیوں کا ایجاد کردہ جنگی ہتھیار تھا۔ یہ ایک بحری بیڑے سے دوسرے بحری بیڑے پر تیز شعلے پھینکنے کی تکنیک تھی، جس سے طاقتور بحری بیڑا بھی تباہ ہو سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی اور وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ کنسٹنٹائن چہارم اور خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان امن معاہدہ طے ہوا، جس کے تحت خلیفہ بازنطینیوں کو سالانہ 3000 سونے کے سکے، 50 گھوڑے اور 50 غلام دینے کے پابند ہوں گے۔ دونوں حکومتوں کے درمیان یہ معاہدہ تقریباً 14 سال قائم رہا اور کنسٹنٹائن کے بیٹے جسٹیانن دوم نے اس معاہدے کو ختم کیا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر دیے۔ 695 میں مسلمان طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اندلس موجودہ اسپین 900 سال سے زائد عرصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 717 میں مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے متعدد حکمران بازنطینیوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے، لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ 741 میں کنسٹنٹائن پنجم نے عربوں کے متعدد علاقوں پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں عرب میں بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جنگ جاری تھی، اس لیے بازنطینیوں کو اپنے قدم جمانے میں آسانی ہو گئی۔ عباسی دور حکومت میں بھی عرب بازنطینی جنگیں جاری رہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں مسلمان روم، سزلی اور کریٹ کے علاقے پر قابض ہو چکے تھے، لیکن پھر مامون الرشید اور اس کے بعد والے حکمرانوں کے دور میں بازنطینیوں نے کافی مزاحمت کی۔ 838 عیسوی میں عباسی خلیفہ المتعصم نے ایشیائے کوچک کے علاقے اموریم موجودہ اناطولیہ پر حملہ کر دیا۔ بازنطینی شہنشاہ تھیوپلس نے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عباسیوں نے اموریم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ زیادہ دیر جاری نہ رہا اور مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ اس جنگ میں 70,000 کے قریب بازنطینی جاں بحق ہوئے اور اناطولیہ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ عباسیوں نے وسط ایشیائی ممالک کی جانب بھی فوج کشی شروع کر دی۔ اس دور میں بازنطینیوں میں آپسی اختلافات بڑھ گئے اور وہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کی متعدد آزاد ریاستیں بننا شروع ہو گئیں۔ 1048 میں پہلی مرتبہ سلجوق ریاست نے بازنطینیوں پر حملہ کیا۔ بازنطینیوں اور سلجوقوں کے درمیان پہلی جنگ کوپیٹرون کے میدان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں سلجوقوں کو شکست ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے علاقے بازنطینیوں کے قبضے میں نہیں جانے دیے اور جنگ امن معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ 1068 میں اناطولیہ کے بازنطینی حکمران کی وفات کے بعد رومانوس ڈائجنس کو شہنشاہ بنایا گیا۔ رومانوس تاریخ میں رومانوس چہارم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے سلجوقوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ان سے جنگ کا ارادہ کیا۔ سلجوق سلطان اب ارسلان نے بازنطینیوں کو تاریخ کی سب سے بدترین شکست سے دوچار کیا اور مائکرت یا ملازکرت کے مقام پر 26 اگست 1071 کو اناطولیہ کا وہ علاقہ فتح کیا جو آج تک مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ علاقہ دوبارہ کبھی بازنطینی حاصل نہیں کر سکے۔ رومانوس مارا گیا اور اناطولیہ میں بازنطینیوں کی حکومت انتہائی کمزور ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اناطولیہ میں کومنینوس خاندان کی حکمرانی شروع ہو گئی، جس کے پہلے حکمران الیکسیوس اول نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلی صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جانشین جان دوم، مینوئل اول، الیکسیوس دوم اور اینڈرونیکوس اول نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں جاری رکھیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کی سلجوق حکومت، زنگی حکومت اور فاطمی حکومت نے بازنطینیوں کا سامنا کیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا صالح اسماعیل ملک حکمران بنا، لیکن وہ صرف 11 سال کا تھا۔ مصر میں اس کے ایک گورنر نے بغاوت کر دی اور خود کے لیے سلطان کا لقب استعمال کیا۔ اس نے دمشق اور ایلوپو پر بھی قبضہ کر لیا اور نور الدین زنگی کے بیٹے کو صرف ایک صوبے تک محدود کر دیا۔ یہ سلطان تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب۔
जिसे तारीख सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। उसने अय्यूबी सल्तनत कायम की जो मिस्र और शाम पर फैली हुई थी। उसने सलीबियों का मुकाबला किया और यरूशलेम और बैतुल मक़दस दोबारा सलीबियों के कब्जे से आजाद करवा लिए। 1265 के बाद अनातोलिया में उस्मानियों का उरूज शुरू हुआ। उन्होंने बाज़ंतीनियों का सख्त मुकाबला किया। उस्मान गाजी और औरहान गाजी के दौर में बाज़ंतीनियों को इंतहाई नुकसान पहुंचा और वो सिर्फ कुस्तुनतुनिया तक महदूद हो गए। लेकिन कुस्तुनतुनिया की फतह हमेशा से ही मुसलमानों के लिए एक मसला था। सलातीन उस्मानिया के बाज़ंतीनियों से जंगों का मुकम्मल अहवाल हम आपको सलातीन उस्मानिया सीरीज में बताएंगे। 625 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बाज़ंतीनियों के खिलाफ होने वाली जंगों का खात्मा 1453 ईस्वी में फतह कुस्तुनतुनिया पर हुआ, जब सुल्तान मोहम्मद सानी ने कुस्तुनतुनिया फतह किया और बाज़ंतीनी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। अगर आप उस्मानी सलातीन की तारीख जानना चाहते हैं और उनकी लड़ी गई जंगें और फतह किए गए इलाकों का अहवाल जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिए।